मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे आपने पार्ट 1 में देखा था कैसे हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं, तो आज हम कौन से टॉपिक करेंगे? आज हम करेंगे जर्नल टर्म, मिडिल टर्म और एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जर्नल टर्म। जर्नल टर्म होता है, अगर आप अपनी एक्सपेंशन लिख दी जर्नल टर्म बताने के लिए, तो इस एक्सपेंशन में आप देख रहे हो पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी आपके पास? n+1। क्लियर है? अब जर्नल टर्म का मतलब एक ऐसी टर्म, यानी एक ऐसा फार्मूला जिसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पैटर्न को समझते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, ये है फर्स्ट टर्म t1 को लिख सकता हूं 0+1, कोई डिफरेंस तो नहीं है। अब nc0 a रेस्ट पर यहां n है, n-0 b0। एक चीज नोटिस करना है, यहां पर 0 है, यहां पे 0, यहाँ n-0, यहाँ b की पावर 0। a का मतलब फर्स्ट टर्म, b सेकेंड टर्म। क्लियर है? सेम एज इट इज। अब जरा सेकेंड टर्म ये है, इस सेकेंड टर्म को लिख सकता हूं 1+1, और यहां पर है nc1 a रेस्ट टू पावर n-1 b रेस्ट टू पावर 1। बिल्कुल आसान है। सेम एज इट इज थर्ड टर्म। तो इसी के बीच में हम एक कौन सी टर्म लेते हैं? r+1 टर्म, यानी r+1 टर्म। तो ये r+1, देखो पैटर्न समझना कि जैसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो मर्जी आओ, यहां पर +1 तो है, +1 को छोड़ के जो भी है वही आपका क्या है? r। तो यहां पर r+1 टर्म ले लिया, तो +1 को छोड़ के ये क्या आपका r है। अब यहां पर आप नोटिस करना कि इसकी, जैसे यहां पर 1 है तो यहां nc1 है, तो यहां r है, तो यहां पर क्या होगा? ncr a, यानी फर्स्ट टर्म। यहां पर a की पावर क्या है? n-1, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? n-r। b रेस टू पावर, यहां पर सबस्क्रिप्ट क्या है? 1, यहां पर सबस्क्रिप्ट क्या है? r, तो वही b की पावर होगी। तो यही होता है आपका जर्नल टर्म। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस जर्नल टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें एक्सपेंशन तो करना आ गया कि मान लो अगर किसी बाइनोमियल की हायर पावर है, जैसे 25 है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके टर्म्स कितने हुए? 26। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि आप इसकी 18th टर्म बताइए, तो क्या आप उसे पूरा एक्सपेंड करोगे? नहीं ना। तो वहां पर हमें क्या चाहिए? एक ऐसा फार्मूला चाहिए कि जिससे हमारे पास वही टर्म आ जाए जो हमसे पूछी गई है। तो यहां पर देखो, इस फार्मूले में अगर आप r की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो nc0 a की पावर n-0 b की पावर 0, ये r है। ठीक है ना? तो यहां पर कौन सी टर्म आ गई आपके पास? फर्स्ट टर्म। अगर r की वैल्यू 1 पुट करते हो तो कौन सी टर्म आ जाएगी? सेकंड टर्म। तो यानी ये जर्नल टर्म, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो और आपको वही क्या मिल जाएगी? टर्म मिल जाएगी। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x+2y की पावर है 3, ठीक है, और मुझसे, अब नॉर्मल सी बात है 3 है पावर, तो टर्म्स कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो चलो हम यहां पर क्या करते हैं? 10 ले लेते हैं। तो इसमें जो टर्म्स होगी कितनी होगी? 11 होगी। सपोज करें वो आपसे पूछ रहे हैं 9th टर्म क्या होगी, तो 9th टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? r। क्योंकि देखो इस एक्सपेंशन में हमें a तो पता है, फर्स्ट टर्म a क्या है? x, b क्या है? 2y, और n क्या है? 10, है ना? सारा कुछ हमें पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है वो है r। तो r कहां से फाइंड आउट होगा? ये 9 है, 9 को ब्रेक करोगे तो 9 है, तो क्या हो जाएगा? 8+1 को छोड़ के जो भी होता है वही क्या होती है आपकी? r। तो ये हो गया आपके पास 10c8 फर्स्ट टर्म x की पावर क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस 10-8, चाहे तो आप देख लो यहां पर। फिर 2y, और उसके बाद जो यहाँ सब्सक्रिप्ट है, जैसे यहाँ सब्सक्रिप्ट आ रहा है तो वही सेकंड टर्म की पावर है, यहाँ सब्सक्रिप्ट 8 है तो वही सेकंड टर्म की है। क्लियर हो गया? तो बस आगे तो इसे सॉल्व करना है। 10c8 को आप कैसे सॉल्व कर दोगे? 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, और उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 10-8। ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 y रेज़ टू पावर 8। आगे सॉल्व करके आपका आंसर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अपनी मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको क्या करता हूं? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, फिर हम उसके बाद रिजल्ट करेंगे। कि मान लीजिए a+2b है, कोई बाइनोमियल है जिसकी पावर क्या है? 5 है। क्लियर है?
तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी 6, क्योंकि जो टर्म्स होती है वो पावर से क्या होती है 1 मोर। अगर यहाँ 5 है तो टर्म्स कितनी होंगी 6। तो ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, टर्म्स की जगह बॉक्सेस बना देता हूं, जिससे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म। तो देखो 6 टर्म होगी आपके पास, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर मिडिल टर्म की बात करते हैं, मिडिल टर्म। क्लियर। तो मिडिल टर्म का मतलब होता है बीच वाली, यानी इक्वल साइड डिस्ट्रीब्यूट करके जो बीच में बच गया वही मिडिल यानी मिड टर्म होगी, है ना। तो यहां पर अगर आप 3 यहां छोड़ देते हो, 3 यहां छोड़ देते हो, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब आप 2 यहां पर छोड़ दो और 2 यहां पर छोड़ दो। तो अब जो आपके पास बची वो क्या बची? 2 मिडल टर्म्स, है ना। अब हमें पता लग गया कि जब पावर ऑड है, ठीक है, तो कितनी मिडल टर्म्स होंगी? 2 मिडल टर्म्स होंगी। अब इसे निकालना है, पावर ऑड है, बड़ा आसान है याद रखने का। ऑड नंबर पता है ना आपको क्या होते हैं? 1 3 5। तो बस वही 2 मिडिल टर्म है ना, 1 से स्टार्ट करो। यानी एक तो होगी आपके पास n+1/2 और दूसरी होगी आपके पास n+3/2। तो ये होगी आपके पास मिडिल टर्म जब पावर क्या होगी आपके पास ऑड। तो जैसे अगर मान लो इसकी मुझे मिडिल टर्म निकालनी है ना, तो वो मिडिल टर्म कौन सी होगी? देखो n की जगह यहां पर 5 पुट कर दो, n की जगह इस फार्मूले में 5 पुट कर दो, तो 5+1/2 और दूसरा 5+3/2। तो 5+1 क्या हो गया? 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो एक तो थर्ड टर्म और दूसरी फोर्थ टर्म, ठीक है। अब थर्ड टर्म आपको पता है कैसे निकलेगी, निकालनी भी है इसे, है ना, सिर्फ बताना नहीं है मिडिल टर्म कौन सी है, साथ में निकालना भी है। तो थर्ड टर्म क्या हो गया आपके पास? n की वैल्यू कितनी है? 5, c, r कितना हो जाएगा? देखो r कितना होगा? r होगा आपके पास, इस तरह से ब्रेक करोगे ना, 2+1 +1 को छोड़ के जो भी होगा वो आपका r होगा। तो 5c2, फर्स्ट टर्म a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3, सेकेंड टर्म 2b जो यहां पर है। क्लियर। सेम एज इट इज आप क्या करोगे? फोर्थ टर्म भी निकाल दोगे। तो यही आपने करना है, कब? जब पावर क्या होगी आपके पास ऑड होगी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जब पावर हमारे पास क्या हो? इवन हो। अगर पावर हमारे पास यहां पर क्या हो? a+b पावर 6। तो 6 है तो टर्म्स कितनी होगी? 7, 4, 5, 6 और ये 7, है ना। 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये इक्वल यहां पर। तो आपके पास क्या आ गया? सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आई है ना, 1 ही मिडिल टर्म आई है। तो इवन है, तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। बिल्कुल सही। तो जब आपके पास पावर इवन होगी तो मिडिल टर्म्स कितनी होंगी आपके पास? एक ही, और वो क्या होगी? n+2/2। तो जैसे अगर मान लो इसकी आपने मिडिल टर्म बतानी है तो क्या पुट कर दोगे यहां पर? n की जगह 6, 6+2/2, तो कितनी आ जाएगी? फोर्थ टर्म। क्लियर हो गया? ठीक है।